जय हिंद आर्मी के जवानों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम करेंगे जो आर्मी की भर्ती आने वाली है, जितनी भी भर्ती हैं 2021 में होने वाली है, चाहे वो आर्मी जीडी की भर्ती हो, आर्मी कलरक की भर्ती हो, आर्मी ट्रेड्समैन की भर्ती हो, आर्मी टेक्निकल की भर्ती हो, मतलब कि जितने भी आर्मी में भर्ती होती है ना जिसमें मैथ पूछा जाता है, उसी के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हमारे आर्मी के जवान है ना, दुश्मनों से नहीं घबराते, वो मैथ से घबराते हैं, मतलब कि वो गणित से घबराते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि औसत के किस तरीके के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ही हम कोई क्लास करवाते हैं तो स्टूडेंट, हमारे प्यारे स्टूडेंट को समझ में आ जाता है और फिर वो बोलने लग जाते हैं सर क्या इतनी ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगा औसत के चैप्टर से जो आपके आर्मी के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे वो कलरक का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी हो, मतलब कि आर्मी में पूछे जाते हैं। तो आज वीडियो ध्यान से देखना और सभी को समझ में आएगा। पूरे यूट्यूब पे आपको पता है कि आर्मी के लिए मैथ पढ़ाने वाला कोई चैनल नहीं है। ठीक है, तो अपने इस चैनल को जितना आगे बढ़ाओगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आर्मी टेक्निकल में पूछा गया है कि एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। सबसे पहले तो हमें प्रश्न को पढ़ना है कि हमें जो सवाल दिया हुआ है ना उसको हमें अच्छे से पढ़ना है कि किसी एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। कितने छात्र हैं? 24 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 24 छात्र हैं। और उनका भार कितना है? भार का मतलब है उनका वजन। ठीक है, उनका वजन कितना है? 40 किलोग्राम, यानी 40 किलो क्या है उनका वजन है। आगे क्या बोला गया है? यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब एक अध्यापक और है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी है, तो अगर उसका भी भार शामिल कर लिया जाए तो पहले 24 थे, अब 24 तो स्टूडेंट है ही, छात्र है ही, प्लस में एक अध्यापक और आ गया, तो अब कितना हो गया? 25 हो गए। तो बोला जाता है कि उनका भार है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है औसत भार। पहले तो औसत भार था 40, अब 1 बढ़ गया, तो 40 में से 1 बढ़ाएंगे, 1 जोड़ देंगे, अब कितना हो गया हमारा? 41 किलोग्राम हो गया। आगे हमसे पूछा है तो अध्यापक का भार क्या होगा, मतलब कि जो हमारे टीचर हैं, जो गुरुजी हैं, उनका भार क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए छात्रों का कितना है? 24 है, सॉरी छात्रों का कितना है? 40 है। 24 तो छात्र हैं लेकिन उनका भार औसत कितना है? 40 है। तो क्या भार बढ़ जाएगा टीचर आने से? नहीं बढ़ेगा, छात्रों का तो सेम रहेगा ना। तो उन्होंने क्या किया? 1 बढ़ाया है। क्या? 1 किलोग्राम सभी का बढ़ाया है। और सभी कितने हैं यहां पर? 25 है, मतलब कि 40 तो पहले ही भार था और सभी का 1-1 बढ़ा दिया, 25 का 1-1 बढ़ा दिया, तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा? 65 किलोग्राम हो जाएगा। दोबारा से देखिए, समझ में आना चाहिए, समझ में आना बहुत जरूरी है। 24 छात्र थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिया है जो आपके आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। 24 छात्र हैं, उनका भार है 40 किलोग्राम, औसत भार की मतलब 40-40 किलो के हैं, कोई कम का है कोई ज्यादा है, लेकिन उनका औसत है ना वो है 40 किलोग्राम। अब एक अध्यापक और आ गया, तो अब कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, तो उसने क्या किया? सभी के में से 1-1 बढ़ा दिया भार। तो पहले 24 छात्र हैं, ठीक है, और एक अध्यापक आ गया, तो सभी का 1-1 बढ़ा दिया। तो यहां पर कितना बढ़ा दिया? सभी का 1-1 बढ़ा दिया, तो 25 बढ़ा दिया, क्योंकि वो भी है, और औसत भार तो 40 पहले ही दिया हुआ था। अगर सभी का 40 माने तो 40 और 1-1 बढ़ाया तो 25 जोड़ देंगे, तो 65 किलोग्राम आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। अब आंसर आ गया। अब देखिए यहां पर प्रश्न में कोई बदलाव नहीं होता, यहां पर छात्रों की संख्या बदल दी जाएगी और यहां पर वजन की संख्या बदल दी जाएगी, बाकी आपको कुछ नहीं करना। सेम ऐसे कैसे करना है, जो जो दिया हुआ है आपको उसी को रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा किस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो और आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और ये कलरक के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें बोला गया है कि 6, 8, 10, x 7 का औसत 8 है। इन सभी का औसत कितना दिया हुआ है? 8 दिया गया है। और बोला गया है x का मान बताइए, मतलब इस x का मान हमें बताना है। तो औसत क्या होता है? औसत
औसत क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं। औसत क्या होता है, औसत होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, या जिसको बोलते हैं आंकड़ों का जोड़, बटे में क्या होती है, आंकड़ों की संख्या, बटे में क्या होती है, आंकड़ों का योग, बटे में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या होती है। ये होता है औसत का फॉर्मूला। तो यहां पर हमें इन सभी का योग है, औसत का मतलब है इन सभी का योग और बटे में इनकी संख्या। तो इन सभी का योग करना है, तो हमें इसकी संख्या नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है औसत क्या निकल के आ गया हमारा, यहां पे दिया गया औसत है आपका 8। क्या है हमारा औसत, यहां पर 8 है। समझ में आ गया। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कैसे करोगे, औसत की जगह पे 8 रखोगे क्योंकि हमें औसत दिया हुआ है। और ये जो बच्चे होते हैं ना जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, वही करेंगे सिर्फ फॉर्मूले से। जो हमारे स्टूडेंट होंगे ना वो फॉर्मूले से कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमारे स्टूडेंट कभी भी नहीं करेंगे। फॉर्मूले वाले तो बेसिक है, वो तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो वो बताने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला तो मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता होना चाहिए। अब हम सिंपल सी बात है, आंकड़ों की संख्या गिनेंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं और 5 का औसत कितना दिया हुआ है, हमारे 8 दिया हुआ है। तो 8 को 5 से गुना कर देंगे तो सभी का जोड़ हमारे पास कितना आ जाएगा, 40। मतलब कि ये जो पांचों संख्याएं है ना, इनका जोड़ है 40 है। अब हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं और 5वीं संख्या में निकालनी है। आपको बोला जाए कि आपको 1-1 रुपए के 5 सिक्के दिए गए हैं, ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन आपको दिए गए हैं, तो उसमें से 4 सिक्के निकाल लिए जाए, तो जो एक सिक्का बच जाएगा वो क्या होगा, उसको आप देख के बता दोगे कि ये बचा हुआ है, वो ही हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर है, तो 40 आपका जोड़ है, उसमें से अगर 4 का मान घटा लेंगे, 5 संख्याओं का जोड़ कितना है, 40 है, उसमें से 4 संख्याओं का जोड़ घटा लेंगे तो हमारे पास 5वीं संख्या का जोड़ बच जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख के जोड़ सकते हो, ठीक है, और या डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो 10 7 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25, और 25 6 क्या हो जाएगा, 31। अब 4 संख्याओं का योग है 31, तो 40 में से 31 घटा देंगे, 5वीं संख्या बच जाएगी, हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया, 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा 9। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, 5 संख्याएं दी हुई हैं, तो औसत से 5 को हमने गुना कर दिया, सभी का जोड़ हमें पता चल गया कितना है, 40 है, ठीक है, सभी का जोड़ कितना है, 40 है। उसमें से 4 संख्याओं का मान हमें दिया हुआ है, तो 5 संख्याओं के मान में से 4 संख्याओं का घटा देंगे तो 5वीं संख्या हमारे पास अपने आप बच जाएगी, ठीक है। तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको लगे कि हाँ रियलिटी में हमारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी आगे चैप्टर आते रहेंगे तो नई नई चीजें भी हम सीखते रहेंगे, तो इस चीज की टेंशन मत लेना, ठीक है, कि सर इतने ही कम क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो। बस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब सम संख्या क्या होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो सम संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाती है पूरी पूरी, उसको सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या क्या होती है, जो हमारी 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, जिसमें शेष बच जाता है, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है 4 क्रमागत, क्रमागत का मतलब है क्रम अनुसार सम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इसका औसत कितना दिया हुआ है, 27, 4 संख्याएं हैं, तो औसत 2 संख्या इधर आएंगी, 2 संख्या इधर आएंगी, ठीक है। तो अब इसका बिल्कुल सिंपल सा है कि 2 संख्या इधर आएंगी, 2 संख्या इधर आएंगी, लेकिन हमें औसत नहीं पता, ठीक है। सॉरी, औसत हमें दिया हुआ है, संख्याएं नहीं पता, संख्या हमें निकालनी है। तो इसका हमारा बेस्ट तरीका क्या है, ये है, ये बीच वाली संख्या
इन दो संख्याओं का जोड़ होगा अगर इसको हम 2 से गुना कर दें, ठीक है, इसको 2 से गुना कर दें तो 200 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाता है 54 हो जाता है। ये मैंने लिखा है क्यों, सिर्फ लिखाने के लिए आपको करना नहीं है, बस आपको बीच में 27 लिख लेना है, औसत दिया हुआ है तो एक संख्या इसके पहले की पहले लिखेंगे, बाद की बाद लिखेंगे। अब इनको दोनों को जोड़ोगे ना तो हमारा 54 ही आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ ये बताने के लिए लिखा है कि इनका जोड़ 54 होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर क्रमागत सम संख्याएं दी हुई है और आपको यहाँ पर 27 दिया हुआ है उनका औसत, तो 27 को लिखेंगे, एक संख्या पहले एक संख्या बाद में, तो ये हो जाएंगी संख्याएं। इसके बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी, 30 हो जाएगी। इससे पिछली वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, सम संख्या 24 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा, ये तो सिर्फ हमें औसत दिया गया था इसलिए हमने लिखा औसत निकालने के लिए। अब हमसे पूछा सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी ये, ठीक है, क्या हो जाएगी ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर पूछे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तो ये हो जाएगी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से हमसे पूछा जाए सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, 24 है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन में, एक ही सवाल में कोई भी पूछ ले, जैसे इसमें बड़ी पूछा है तो जरूरी थोड़ी ना पेपर में बड़ी ही पूछेगा, छोटी पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट औसत निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी यूज नहीं करना। 27 दिया हुआ है, 27 लिखेंगे, उससे एक पहले की सम संख्या एक बाद की सम संख्या 2-2 होनी चाहिए बराबर, तो हम इसको लिख देंगे, ठीक है। और ये बेसिक क्लास में मैंने समझाया हुआ है कि ये किस तरीके से आते हैं, ठीक है, ये 27 किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर आप क्लास कंटिन्यू देखते रहोगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। जीके पे ध्यान देते हो तो जीके से पार नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको मैथ भी जरूर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से 4 संख्याएं 30, 29, 25 और 20 है, तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 5 संख्याएं हमारे पास दी हुई है, क्या बोला गया है, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है हमें कितना, वो दिया गया हमें 25, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत 25, 5 का औसत 25, तो उनका योग कितना हो जाएगा 125, कि 25 को 5 से गुना करेंगे 125, ये उनका कुल योग हो गया। इसके बाद हमें दिया हुआ है 4 संख्याएं दी हुई हैं, वो दी हुआ है 30, 29, 25 और 20, ये 4 संख्याएं दी हुई है, 4 संख्याएं दी हुई है। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 125 है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये थोड़ा आगे जाने वाला क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन जब बोलते हैं ना थोड़ा पेपर अच्छा बन गया उसमें पूछा जाता है, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, फिर आगे जो पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। तो 5 संख्याओं का 125, 4 संख्याओं का हमें दिया हुआ है, तो 5वीं संख्या हम निकाल लेंगे, ठीक है। 5वीं संख्या निकालते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे 0 5 5 9 5 14 1, असल लग गई हमारी 1, 3 2 5 5 2 7 1 9, 104 आ गया, ठीक है। 4 संख्याओं का है 104, 5 का है कितना 125, तो 4 का घटा देंगे, 5वीं संख्या का पता चल जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 21 आ गया। तो 5वीं संख्या क्या होगी हमारी 21 आ गई, ठीक है। तो अगर हमसे यही पूछा होता है ना, जिस तरीके से पहले x का मान पूछा था, तो 21 हमारा उत्तर हो जाता, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाया गया है। तो बोला गया है तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 बड़ी संख्याएं कौन है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है हमें, तो कितनी हो जाएगा 30 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, इनका औसत लेना है। तो ये कितना हो गया 4 4 3 7 और 1 8, और औसत क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इनको जोड़ा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 3 8 24, तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया किस तरीके से औसत के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों ये स्टार्टिंग है, ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस किए ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सपोर्ट करते रहिए, आपको यहाँ पर बहुत जबरदस्त क्लास मिलेगी, जीके की भी मिलेंगी, मैथ की भी मिलेंगी, रीजनिंग के भी मिलेंगी।
तो अपने चैनल को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी को बताइए कि हमारे जो आर्मी वॉरियर्स प्रवीण कटारिया चैनल है वहां पर आर्मी की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो सबके साथ शेयर कर देना और समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।